नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज और W8 न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस दोनों चैनल के माध्यम से हम अलग अलग जो समाज में अच्छा काम करते हैं उन व्यक्ति महत्व से हम चर्चा करते हैं। इस वक्त हमारे साथ में आशीष वानखेड़े जी है। मैं आशीष वानखेड़े जी के बारे में एक परिचय दूंगा। वो महाराष्ट्र के उत्तर नागपुर जो इंदौरा परिसर है वहां के मूल रहवासी है, लेकिन आज जो शिपिंग में एक बहुत बड़े पद पे है और उन्होंने एक विश्व विक्रम किया है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं उन्होंने कौन सा विश्व विक्रम किया है। सर, आपका IBM TV9 न्यूज और W8 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और हमें गर्व है कि जो आपने हमारे नागपुर का, विशेष करके इंदौरा का नाम एक जागतिक स्तर पर लेके गए। ये कौन सा विश्व विक्रम किए हैं आपने, जब एक शिपिंग में एक अधिकारी पद पे रहने के बाद भी आपने एक विश्व विक्रम किया है, क्या बताओगे? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आप सब लोगों का। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये कोई एक पराक्रम है या कोई गोल है जो मुझे करना है। मुझे सिर्फ ये अवेयरनेस स्प्रेड करना था कि भाई थोड़ा पोल्यूशन कम करो, सिर्फ शिपिंग में नहीं, इन जनरल हर जगह। क्योंकि पृथ्वी जो है हमारी माता वो इतनी खूबसूरत है और बहुत लग रहा था कि कुछ ना कुछ करना चाहिए जिसकी वजह से ये पोल्यूशन कम हो। तो एक व्यक्ति जिसको बोलते पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते बोल के पाकिस्तान बॉर्डर से, यानी वो जकायू के पास जो मांडवी करके विलेज है, वहां से सिर्फ ड्राइव करना चालू किया। बिल्कुल नहीं मालूम था क्या करना है क्या नहीं करना, कल कहाँ जाना, कहाँ रुकना, कहाँ खाना पीना, किससे मिलना। बस ड्राइव करते गए, क्योंकि आइडिया ये था कि गाड़ी पे अगर कुछ पोस्टर्स लगे रहेंगे और हम लोग अगर वो टी शर्ट और लोगो वगैरह रहेगा तो एटलीस्ट 2-4 लोग पूछेंगे, 2-4 लोग वो गाड़ी को देख के बात करते हैं, तो इससे कुछ अवेयरनेस बढ़ेगा। बस उतना ही प्लान था। और आइडिया तो था कि कोलकाता तक जाने का है। मैं खुद एक ड्राइवर नहीं हूँ, प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं हूँ, थोड़ा बहुत चला लेता हूँ। नागपुर भी आया था मैं, मुंबई से नागपुर 2-3 बार, तो 800-700 किलोमीटर, वो भी सिर्फ पूरे लाइफ में 2-3 बार। और मेरा ऑफिस भी 20-25 किलोमीटर ही है, तो मेरे को ड्राइविंग का वैसे आदत नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं 15 दिन की छुट्टी लेके कम से कम एक पोर्ट करके जाता हूँ। सर, कब किए थे ये, कब से शुरुआत किए थे ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए ना। नहीं, शुरुआत ये सोचने का ऐसा कुछ नहीं था, हमेशा स्टेजेस में बहुत बार। नहीं, तारीख वगैरह होगी ना? हाँ, ये मैंने 12 अक्टूबर को चालू किया, करीब 9, सवा 9 बजे। 12 अक्टूबर 2022 को। और पूरा आइडिया था कि भाई चलते चले जा, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। और पूरा दिमाग में ये था ही नहीं कि कोलकाता इतना दूर है, 7,500 किलोमीटर है, ये है वो है। बस एक पोर्ट चलते गए, सफर चलते गया, नए नए राही मिलते गए, नए दोस्तों से मुलाकात होती गई, 10-12 हज़ार लोगों से मिले, और ऐसे करते करते एक दिन कोलकाता आ ही गया। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे बहुत बार एक लगता था कि ये जो अपने जिंदगी का सफर होता है, जब अपन पैदा होते हैं और जब अपन मरते हैं, तो लाइफ में हर किसी को बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। बहुत जगह उसको पैनिक सिचुएशन में से जाने का नहीं होता, कभी लोग उसके आगे निकल जाते हैं, कभी वो लोगों के आगे निकल जाता है, कभी बारिश आती है, कभी तूफान आते हैं, कभी क्या आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दुनिया है, ये जो अपना लाइफ का जर्नी है, अपना बर्थ से डेथ तक, ये एक रोड जर्नी के बहुत बहुत सिमिलर है। जिस आदमी को बहुत अच्छा ड्राइविंग आता है या गाड़ी चलाना सीख गया, तो मुझे लगता है वो पैनिक नहीं होगा। आपने अकेले में किए ना, ये अकेली ड्राइविंग थे ना? अकेला कोई था क्या? अकेला ड्राइवर था मैं, मेरे साथ एक सपोर्ट था, एक मिस्टर अर्पण शुक्ला करके है, वो छिंदवाड़ा के हैं। जब मैंने उनके साथ ये आइडिया शेयर किया कि यार भाई चलो चलते हैं, तो बोले अभी तो सर चाहे कुछ भी हो जाए, आइडिया बहुत अच्छा है, करना चाहिए। और उन्होंने मेरे साथ वो मांडवी से लेके मुंबई तक वो मेरे साथ थे। और फिर दिवाली ये वो की वजह से बहुत कारण, किसी को भी ये छुट्टी लेना मुश्किल, ऐसा इतना इजी नहीं पड़ता है। तो ठीक है, वो मुंबई में गए, फिर मानगांव तक मैं अकेला ड्राइव किया। फिर रत्नागिरी में हमारे अबुल बामने बोल के एक चाचा है, 63 इयर्स ओल्ड है,
उनको जब पता चला कि मैं ऐसे ड्राइव कर रहा हूँ तो उन्होंने सोचा कि चलो मानगांव से, क्योंकि उनका घर रत्नागिरी में है, वो पीछे आ जाएंगे मानगांव, और मानगांव से रत्नागिरी तक वो मेरे साथ रहेंगे तो थोड़ा तो सपोर्ट हो जाएगा। बहुत घाट वाट का रास्ता है, और वो 63 साल के हैं, उनको हार्ट में भी 2 बार प्रॉब्लम हो गया है, टैबलेट्स खाते रहते हैं वो। फिर भी उन्होंने मेरे सपोर्ट के लिए, वो ट्रेन से पीछे आए 4-5 घंटा, सुबह 5 बजे उठ के रास्ते पे खड़े थे। उस दिन मैं 11 बजे पहुंचने वाला था, लेट हो गया, करीब 3-4 बज गए, और उन्होंने मेरे साथ रत्नागिरी तक आए। और उनको इतने रोड्स के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज है, वहां के रोड्स के बारे में, कि वो जल्दी से बोलते थे, अरे यहाँ शार्प राइट है, यहाँ स्लोप है, यहाँ बहुत चढ़ा हुआ है, ऐसा है वैसा। जब रत्नागिरी में उन्होंने देखा कि भाई इसके साथ तो कोई नहीं रहेगा, तो बोले सर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, एक एक करके देखते हैं, गोवा तक, ये तक खाई वगैरह भी आई होगी ना उस हाँ, यानी गोवा आएगा, गोवा वगैरह देखते हैं, आपको जहाँ पे भी सपोर्ट मिला शायद मैं उतर जाऊंगा। लेकिन उन्होंने मेरा साथ फिर कोलकाता तक नहीं छोड़ा। कोलकाता तक मेरे साथ कोई नहीं था, सिर्फ वो चाचा थे और मैं था, और काफी उनके वजह से बहुत सपोर्ट मिला मुझे, और मैं बस ड्राइव करता गया। कितने दिन का ये आपकी ये पूरा ये जो पूर्व किया? 30 तारीख को कोलकाता पहुंचे हम, यानी ये पूरा मिला के 19 दिन का सफर था। कितना किलोमीटर हो सकता है? वैसे तो वो कोस्टल एरिया जो बोलोगे आप, वो 7,517 किलोमीटर है बाय रिकॉर्ड्स, लेकिन मेरा एक्चुअल ड्राइविंग जो था वो 6,592 किलोमीटर्स का था, यानी मीटर टू मीटर। तो बहुत मजा आया, मैं आपको सही में बता रहा हूँ। इंडियन कोस्ट इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है, कोई भी स्टेट में चले जाओ। टोटल 9 स्टेट्स हमने कवर किए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, बंगाल, 9 स्टेट्स हमने कवर किए। 10-12 हजार लोगों से मिले, बहुत सारे मैरीटाइम कैंडिडेट लोगों से मिले, पोर्ट अथॉरिटीज से मिले, और आपको मैं बता रहा हूँ बड़े बड़े पोर्ट्स में बहुत कुछ हो रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, सोलर ये वो। आजकल भी मैं नागपुर में भी देख रहा था, अलग अलग जगह बिल्डिंग के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए, यानी लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। सर मैं एक मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि शिपिंग के ऊपर बहुत से रोजगार भी बहुत से उपलब्ध होते हैं, और शिपिंग के ऊपर ये देश भी जो चल रहा है, देश में भी जो छोटी छोटी जीव जंतु होती है वो भी इसी के ऊपर निर्भर होती है। इसका महत्व लोगों को पता नहीं, ये बताइए आप। अरे बाबा, वो थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, लेकिन मैं कहना यही चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा फूड चेन है। ये शिपिंग वाला सिर्फ शिपिंग का नहीं, ये पूरा वर्ल्ड वाइड, पूरे अर्थ का एक बहुत बड़ा फूड चेन होता है, जो यानी कहीं से भी चालू करो आप, मच्छी, फिर उसको ये खाता है, प्लांट्स, ये वो फलाना, और ये सब जीव जंतु सब के सब एक दूसरे पे अवलंबन है, सबके सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और ये जो अर्थ का क्लाइमेट है, ये क्लाइमेट इस तरह से है कि इसी वजह से सारे के सारे जीव जंतु इतने सालों बरसों से एक साथ जीवित है, और बराबर एक प्रमाण है कि शेर कितने होंगे, हिरन कितने होंगे, आदमी कितने होंगे। ये नेचर का एक बहुत बड़ा बैलेंस है। ये नेचर के बैलेंस को बैलेंस कौन रखता है, ये बताइए आप। ये बैलेंस नेचर का नेचुरल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन बीइंग्स ने इसको इतना खराब कर दिया है, क्लाइमेट को इतना ज्यादा क्लाइमेट पोल्यूट हो गया और खराब हो गया कि वो कभी ये एक्सटिंक्ट एनिमल हो जाता है, कभी हम अपने शौक के लिए किसी को मार देते हैं, जीव जंतु को मार देते हैं, कभी इसको ये कर देते हैं, कभी इसको। हम लोग, मेरे ख्याल से जो आदमी है उसका दिमाग तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब की वजह से बहुत नुकसान भी हुआ है नेचर का। हमको ऐसा लगता है कि ये हमने प्रिजर्व करना चाहिए नेचर, क्योंकि एक चीफ सेटल बोल के एक इंसान थे, उन्होंने एक बार कहा था, वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। यानी कहने का मतलब वो कहते हैं कि ये जो हमारे लिए ये जो पृथ्वी है, ये कोई हमारे बाप दादा की दी हुई प्रॉपर्टी या ये वो नहीं है जिसका हम उसका नुकसान करे, नहीं, ये यूं समझना चाहिए कि हमने अपने बच्चों से बोरो किया। सर एक सवाल ये भी होता है कि हम देख रहे हैं कि जो
मानव है, मनुष्य जो है वो समुद्र पर हो गया अतिक्रमण कर रहा है, जो जंगल रहता है उस पर अतिक्रमण कर रहा है, तो क्या लगता है ये इससे कोई मानव जीवन को कोई धोखा होने की संभावना है क्या? आप एक तज्ञ होने के कारण मैं आपको एक सवाल कर रहा हूं। देखो, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, बहुत लोग इस बारे में काम कर रहे हैं। मुझे तो उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं तो गाड़ी चला के निकला ही था कि भैया थोड़ा सा अवेयरनेस सबको बताऊंगा, लेकिन आपको सही में बता रहा हूँ, मैं तो थोड़ा अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए निकला था। देखा जा रहा है ना, अतिक्रमण हो रहा है। इतना ज़्यादा सीख रहा हूँ बहुत लेवल पे। बहुत सारे अपने ह्यूमन में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं कि कैसे कैसे इसको। देखो, एक चीज़ होती है, जब हमें मालूम नहीं था, इग्नोरेंस था, तब हमारे हाथ से बहुत सारी बर्बादियां हो गई। ठीक है, अभी तो पास्ट इज पास्ट। अभी अपने को ये देखना चाहिए कि अब मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं, और इसके लिए बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है। आप मानोगे नहीं, अभी ये जो ई व्हीकल्स, ई रिक्शा, ये वो सब जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, अलग टाइप के फ्यूल्स आ रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से अराउंड 3 हफ्ता या 1 महीना पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी कहा कि मथुरा करके एक जगह है गुजरात में, अच्छा ही ना, मथुरा कुछ नाम है, वो पूरा 100% सोलर एनर्जी पे होगा। मुंद्रा पोर्ट जो है, लेकिन ये जो मानव निर्मित हो गया, ये नेचुरल और मानव निर्मित, तो इससे क्या मानव में, एक मनुष्य को क्या प्रभावित कर सकता है क्या, या कुछ हानि हो सकती है क्या? ये देखिए, ये मानव निर्मित है। देखो, समुद्र पे अतिक्रमण हो रहा है। एक चीज बताता हूं मैं, सर आशीष सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप शिपिंग में काम कर रहे हैं, एक अधिकारी पद पे हो। शिपिंग में भी आप मुझे एक बात बताइए कि समुद्र पे लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, जंगल पे लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, क्या आपको ऐसी नहीं लगता कि कहीं तो भी एक दिन ऐसी आएगा कि इस पृथ्वी तल पर जो मनुष्य अतिक्रमण कर रहा है, यानी जिसको नेचुरल बोलेंगे, अपन नैसर्गिक बोलेंगे, उस पर जो अतिक्रमण कर रहा है, उससे कुछ तो भी जीवित हानि होने की संभावना है। ऐसे आपको नहीं लगता क्या? आपको देखो, ये वर्ल्ड वाइड प्रूव हो चुका है कि ये जो जितना कुछ हमने पोल्यूट किया, इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे फ्यूचर में। लेकिन बहुत खुशी की बात ये भी है कि हमने थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए कि जो चीज़ें हो गई वो हो गई, लेकिन अभी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस और काफ़ी सारे क्लियरेंसेस चाहिए रहते हैं, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, ये वो, कोई भी चीज़ करने के पहले। और वर्ल्ड वाइड बहुत कुछ हो रहा है आजकल। सबसे पहले यही देखा जाता है कि भाई हम अगर कुछ भी प्रोजेक्ट करेंगे वर्ल्ड वाइड किसी भी तरह का, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इसके वजह से नेचर पे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं। अगर कोई चीज़ अभी नेचर के लिए हानिकारक होने वाली है, जिसके वजह से आगे सारे, सिर्फ मनुष्य क्या, कोई भी जीव जंतु, क्योंकि मनुष्य अपने आप को ये पृथ्वी से अलग नहीं रख सकता। जितना जो अफेक्ट अपने को, इंसानों को हो रहा है, उतना ही जानवरों को हो रहा है, उतना ही पक्षियों को हो रहा है, उनके भी अपना अपना हर चीज को अफेक्ट करता है। तो वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च चल रहा है उसमें तो वो कम करने की कोशिश कर ही रहे हैं, बहुत प्रयत्न शुरू है। अभी शिपिंग में ही 2050 तक प्लान है, स्टेजेस में। आपने देखा होगा, आप जब छोटे होंगे तो आपने देखा होगा कि एक चिड़िया दिखाई देती थी, एक, यानी स्कूल से हम जब घर जाते थे तो पैरोट का एक कड़प दिखाई देता था, यानी वो जाते थे ऐसे उड़ते हुए, लेकिन आज वो दिखाई नहीं देता। तो ये क्या, ये सब तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये सब तो हमने कोरोना काल में बहुत अच्छे से देख लिया कि जब 2-3 महीने के स्टार्टिंग में बंद था, तभी गेटवे पे भी व्हेल, फिश, ये सब डॉल्फिन्स वगैरह व्हेल पे आती थी। सॉरी, डॉल्फिन्स, ये जो फिशेस थे ये गेटवे तक आते थे। समुद्र इतना नीला दिखने लग गया था, इतना सुंदर दिखने लग गया था, पशु पक्षी का आवाज आता था। मेरे ख्याल से हम सब लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब हम ये बंद करते हैं तो कितना ज्यादा नेचर अच्छा हो जाता है। लेकिन मानो या मत मानो, अगले 10 साल तो बहुत हो गया, धीरे धीरे ये जो गाड़ियों का पोल्यूशन वगैरह ये बहुत ही ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। मजाक नहीं करता, अभी हमने अपने बच्चों को न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह बहुत ज्यादा सिखाना चाहिए। क्यों सिखाना चाहिए? क्योंकि आगे यही टेक्नोलॉजी है। मैं जो 25-30 साल पहले जो सीखा वो कुछ रहने वाला नहीं है।
अभी नई टेक्नोलॉजी आएगी तो कम पोल्यूशन होगा, कम ये होगा। तो मेरे ख्याल से हम लोग जितना बर्बाद कर चुके थे इस पृथ्वी को, वो धीरे 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 रिपेयर करने की कोशिश होगी। और मेरे ख्याल से हम सब लोगों ने एक प्रयत्न करना चाहिए। और ये सब कब होगा? जब हम ये पोल्यूशन के बारे में सबको अवेयर कर रहे, हम लोगों ने ये सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए ये एक ड्राइव करने का कोशिश किया गया था कि जितने ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन होगा, कुछ तो बातें होगी, कुछ तो दो लोगों को लगेगा। मैं खुद भी बहुत पोल्यूशन का जिम्मेदार हूँ। मैंने खुद ही पेट्रोल की गाड़ी चलाते हुए गया। बहुत लोगों ने मुझे उस पर भी प्रश्न पूछे थे, लेकिन खैर मैं भी सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे चाहता हूँ कि जो भी मेरी बची बुची उम्र है, अब से इसी में मैं डेडिकेट करूँगा, ताकि मैं जितना भी हो सके, मेरे अभी बोलते ना कि एक दिन जिसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं फोकट की जिंदगी जी रहा था, नौकरी ये वो इसके पीछे भाग रहा था जो अपनी रोज की जरूरतें होती है। लेकिन मुझे लगता है कि अब मैंने कुछ ऐसे करना चाहिए जिसके मुझे भी अपने जिंदा होने पे गर्व महसूस हो और अच्छा लगे। तो मुझे लगता है कि मैंने ये पोल्यूशन फ्री। मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय का भी अभाव है हमारे पास, मेरा एक आखिरी सवाल है। आपने जो विश्व विक्रम किया है, अनोखा विश्व विक्रम बोलूंगा मैं उसको, ये विश्व विक्रम करने के समय आपको जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या बताओगे? पहली बात दादा, ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये विश्व का विक्रम होगा ऐसा। ये तो कुछ फ्रेंड्स लोगों ने फाइंड आउट किया, मुझे खुद को भी नहीं मालूम था पहले कि मैं अकेला ही ड्राइव करने वाला हूँ। यूं तो बस मैं जब चलते गया तो बस चलते ही गया, बस चलते ही गया, बस चलते ही गया कि चल यार मैं थोड़ा और खींच लेता हूँ, चल यार मैं थोड़ा और चले जाता हूँ। ऐसे करते करते हो गया। टुवर्ड्स द एंड, जब पहुंचने के 2-4 दिन पहले मेरे एक दो दोस्तों ने बताया कि अरे यार ये तो शायद कोई रिकॉर्ड हो सकता है, जरा पता करते हैं। और हम लोगों को तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कौन से रिकॉर्ड के लिए कब अप्रोच करने का क्या। लेकिन एक फ्रेंड ने थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया कि एक ऐसे एजेंसी है असिस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बोल के, तो वो भी ये सब ट्रैक रखती है, उनका भी पब्लिश होता है उनका ये। तो उनके पास एक इन्फॉर्मेशन देख के देखते हैं, शायद वो रिकॉर्ड हो जाए। तो ऐसे करते करते हमको खुद को ही नहीं मालूम था कि ऐसा कोई रिकॉर्ड कभी पॉसिबल है। तो कठिनाई का सामना तो मैं कहूँगा कि अलग अलग टाइप की कठिनाइयां होती है, लेकिन जो ड्राइविंग में सबसे ज्यादा मेजर कठिनाई, 3 घंटे सोए आप, वो तो ठीक है, लेकिन मेजर कठिनाई जिसको बोलते हैं लोग कि रास्ते कैसे है, ये कैसे है, वो कैसे है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इंडिया के रास्ते इतने खूबसूरत हो जाएंगे। काफी रास्ते बहुत ही अच्छे हैं। बहुत बढ़िया आशीष सर, बहुत बढ़िया कि जो हमारे दोनों चैनल के माध्यम से आपने हमारे जो दर्शक है उनको आपका विश्व विक्रम के बारे में बताया है। और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने कठिनाइयों का सामना करके ये एक अनोखा एक विश्व विक्रम किया है। और मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शिपिंग में ये बहुत बड़े अधिकारी है आशीष वानखेड़े सर, और उन्होंने मन में ठान लिया था कि मैं एक अलग सा एक कुछ करूंगा, और उन्होंने करके दिखाया। और उनका युवाओं को भी यही संदेश है कि उन्होंने यही बताया है कि शिपिंग में आइए और अपना करियर बनाइए, ये भी उनका एक कहना है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि उत्तर नागपुर इंदौरा से एक बड़े बहुत ऊंचे पद पे ये आशीष वानखेड़े जी गए हैं, और आशीष वानखेड़े जी ने एक नया एक अनोखा विश्व विक्रम किया है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार और क्रांतिकारी जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मान सम्मान आपने हमको दिया, इसकी बिल्कुल बिल्कुल आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, अपेक्षा नहीं थी, कुछ भी नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं मालूम था। बस चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए, बस और कुछ नहीं था। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।